Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the chapter endocrine glands for 10th and chemical coordination and integration for class 11th. Okay, in this part we are going to cover all these topics. First of all glands, then types of glands, then hormones, then types of endocrine and exocrine glands, then thyroid gland, then adrenal gland, and lastly hypothalamus gland. Okay. So let's start. First of all, glands. An organ which secretes particular chemical substances for use in the body for discharge into surroundings are called as glands. Glands क्या होते हैं? हमारी बॉडी में सर्टेन ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें से कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे बॉडी में सर्टेन प्रोसेसेस के लिए, ठीक है. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, द सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द थर्ड वन इज हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स. ये आपके 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडो, एक्सो एंड हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को हम डिटेल्स में देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? द ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट. ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपना जो प्रोडक्ट्स जो सब्सटेंसेस सीक्रेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट कर रहे हैं, किसी डक्ट के थ्रू सीक्रेट नहीं कर रहे हैं. यानी बॉडी के अंदर में जो ग्लैंड्स अपना सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडो मीन्स इनसाइड. ओके, तो बॉडी के अंदर में जो ग्लैंड्स अपना सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज, दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सो मीन्स आउटसाइड. तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपना सीक्रेशन बॉडी के बाहर करते हैं दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन हो गया, आपके आईज हो गए, आईज में से इनमें आपके सर्टेन ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना सीक्रेशन पोर आउट करते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है. जैसे कि आंखों से, आईज से हमारे टीयर्स निकलता है, स्किन से हमारे स्वेट निकलता है. तो ये सब ऐसे ग्लैंड्स क्या होते हैं? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना. हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर द ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस. ये क्या होते हैं आपके ऐसे ग्लैंड्स जो कि कुछ हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में वो ग्लैंड्स आते हैं जो जिसमें से कुछ जो होते हैं आपके एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे. यानी कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सीक्रेट करते हैं और वही ग्लैंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के बाहर सीक्रेट करते हैं, ठीक है. तो ऐसे कोई ग्लैंड जो कि दोनों तरीके से सीक्रेट करते हैं, बाहर भी करते हैं बॉडी के और अंदर भी करते हैं बॉडी के, तो दोज आर कॉल्ड एज हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स, ठीक है ना. इन्हें क्या कहते हैं? हम हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स कहते हैं. यानी उनका सीक्रेशन क्या होता है? बॉडी के बाहर भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है. फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, ठीक है ना. पैनक्रियास क्या करते हैं? बॉडी के बाहर भी सीक्रेट करते हैं और बॉडी के अंदर भी सीक्रेट करते हैं. ओके, सो hormones. Hormones are chemical regulators or chemical messengers of the body. They are also called as molecular messengers. ठीक है. तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? सर्टेन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के थ्रू, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं और ये हमारी बॉडी के एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजेस को लेकर के ट्रांसफर करते होते हैं, ठीक है. They are secreted by ductless glands, endocrine glands directly into the blood. ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू पूरी बॉडी में जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं ब्लड के हेल्प से. ओके, दे आर डिस्ट्रॉयड सून आफ्टर देयर एक्शन. जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है इन्हें ये क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ये क्या होता है? बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं. जैसे इनका वर्क होता है ये अपना फंक्शन करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय होता है. फिर अगेन they are secreted from the gland. फिर से ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं. then again they bring the message, they transfer the message, they do their action and again they destroy. okay, the next one is types of endocrine and exocrine glands. कितने तरीके के हमारी बॉडी में टोटल 10 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना. 10 ग्लैंड्स में से आपके 7 जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, 3 जो होते हैं वो हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना. हमारी बॉडी में अगर हम इंटीरियर बॉडी की बात करें तो हमारी इंटीरियर बॉडी में टोटल 10 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 7 ग्लैंड्स सिर्फ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना. यानी बॉडी के अंदर सिर्फ वो वर्क करते हैं और ये आपके होते हैं पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. द सेकेंड वन इज थायराइड, द थर्ड वन इज पैराथायराइड, फोर्थ वन इज थाइमस, फिफ्थ वन इज एड्रिनल्स,
नेक्स्ट इज ओवरीज एंड द लास्ट सेवेंथ इज टेस्टीज। ये सब आपके क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। 3 आपके जो, ये आपके 7 हो गए। 3 जो होते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी आपके अंदर और बाहर दोनों काम करते हैं ये। इनमें जो होता है वो आपका पैनक्रियाज आता है, सेकेंड आता है आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और थर्ड आता है आपका प्लेसेंटा, ठीक है। ये आपके हो गए हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बॉडी के बाहर काम करते हैं, जैसे कि आपका स्किन हो गया, आपका आईज हो गया। इसमें से स्किन से आपके क्या होता है कि स्वेट निकलता है, बाहर आता है, पोर आउट होता है। आईज से आपके टीयर्स बाहर पोर आउट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो कि ब्लड मिल्क जो होता है वो ब्रेस्ट रीजन से निपल्स के थ्रू बाहर आता है। तो ये जो भी बॉडी के बाहर सीक्रेशन होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। द फर्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है आपके नेक रीजन में लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपके नेक में क्या होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। लैरिंग्स में एक बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, छोटा सा बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। उसे हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो सर्टेन ग्लैंड जो भी आपके जितने भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी को बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो कि आपके नेक में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, लैरिंग्स रीजन में पाया जाता है। और ये क्या करता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, ये करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। बाय डिवाइडिंग द सेल्स के डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और जैसे जैसे सेल आपके जितने अमाउंट में, जितने ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड होंगे उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी का ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल्स को थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जो सेल्स में जो एनर्जी होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको प्रोवाइड करता है। और ये सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो ईजिली पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो भी हाइट होती है उसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। ओके, द नेक्स्ट इज, इसमें अगर हम डिजीज़ की बात करें, इसके डिफेक्ट्स की बात करें, अगर हमारी बॉडी में ये आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन हो जाता है तब हमारे बॉडी में जो होते हैं सर्टेन डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में सीक्रेट होने लगती है तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है तो हमारी बॉडी में जो डिफेक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं इसे हम, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और ये इसके कारण में जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। क्या कहते हैं इसे, एक्सोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं। इसमें होता क्या है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो आईज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बाहर की तरफ में बल्ज आउट होने लगती हैं। बाहर की तरफ में जो आईज होती हैं वो निकलने लगती हैं, बल्ज आउट होने लगती हैं, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, रेस्पिरेटरी रेंज जो होती है हमारे, जो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, और आईज जो होती हैं वो बाहर की तरफ में आने लगती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो आंखें जो होती हैं बाहर की तरफ में निकलने लगती हैं, पल्स रेट बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज़ कर जाता है, लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, रेट जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथैलेमिक गॉइटर। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं। इसके कारण एक्सोथैलेमिक गॉइटर होता है। और इस
प्रोसेस को, इस मतलब जो भी एक्सेस थायरॉक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के कारण में जो डिफेक्ट होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर थायरॉयडिज्म। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज, अब हमने हाइपर देखा, जब ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमने देखा कि आपका जो डिफेक्ट होता है वो हाइपर थायरॉयडिज्म प्रोसेस को हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसके कारण में एक्सोथैलेमिक गॉइटर हमें जो डिजीज हो जाता है। ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा कम होने लग जाएगा हमारी बॉडी में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोसीक्रेशन। क्या कहते हैं? हाइपोसीक्रेशन। जब बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा कम होने लगता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोसीक्रेशन। ठीक है ना। हाइपोसीक्रेशन अगर बच्चों में, चिल्ड्रन में हो जाएगा तो पहली डिजीज़ जो होती है चिल्ड्रन में वो होती है क्रिटिनिज्म। पहली डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो हाइट होती है उनकी वो कम होने लगती है। क्या होने लगती है? हाइट जो होती है वो कम होने लगती है। ओके। और जब हाइट कम होती है तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं डॉर्फिज्म। क्या कहते हैं इसे? हम डॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। तो अगर बच्चों में आपके हाइपोसीक्रेशन होता है, यानी थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन बहुत कम हो जाता है चिल्ड्रंस में, तो इसमें दो डिजीजेस होती हैं। पहला होता है आपका हाइट उनकी कम होने लगती है, जो कि डॉर्फिज्म कहते हैं, और दूसरा जो होता है मेंटल रिटार्डनेस, या इस डिजीज़ को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो होते हैं वो दो प्रोसेस से, पहला प्रोसेस इसमें होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डॉर्फिज्म हो जाता है चिल्ड्रन में, और मेंटल रिटार्डनेस यानी जो उनकी जो एबिलिटी होती है मेंटली, जो इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं बनते हैं। ठीक है ना। वो मेंटली क्या होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है। इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन वो मेंटली पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है। तो इस डिजीज़ को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। ओके। सो अगर थायराइड हार्मोन्स का सीक्रेशन, थायरॉक्सिन का अगर कम होता है बच्चों में, तो दैट डिजीज़ इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। और क्रिटिनिज्म जो होती है वो आपकी इसके दो कैरेक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका मेंटल रिटार्डनेस बच्चों में हो जाता है, और दूसरा आपका डॉर्फिज्म, यानी बच्चों की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। ठीक है। अगर डिजीज़ एडल्ट्स में देखी गई, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो एडल्ट्स में अगर कम सीक्रेशन होता है, हाइपोसीक्रेशन होता है, तो क्या होता है? डिजीज़ जो होती है एडल्ट्स में उसे हम कहते हैं माइक्सोडेमा। क्या कहते हैं? माइक्सोडेमा कहते हैं। और सेकेंड डिजीज़ जो होती है वो सिंपल गॉइटर कहलाता है। ठीक है ना। माइक्सोडेमा में क्या होता है कि आपका जो फेस और जो हैंड में जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने शुरू हो जाती है। आपके फेस में, पूरे फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाएगी। आपके हाथ पैर जो होंगे, हैंड्स और लेग्स जो होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी। इसे हम कहते हैं माइक्सोडेमा। और सिंपल गॉइटर में क्या होगा? जो आपका नीचे नेक रीजन होता है वो आपका स्वेल्ड अप हो जाता है। ठीक है ना। यह आपके आयोडीन सॉल्ट के कमी के कारण भी होता है, और इसका सबसे बेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा आयोडीन वाला सॉल्ट खा सकें वो ज़्यादा बेटर होता है। इसकी रेमेडी जो होती है इस डिजीज़ के लिए, जितना ज़्यादा आप आयोडीन वाला सॉल्ट खा सकें। ठीक है ना। तो दो प्रोसेस हो गए थायराइड हार्मोन का। थायराइड ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा अगर सीक्रेट होने लगता है, तो जो बॉडी में डिफेक्ट आता है उसे हम एक्सोथैलेमिक गॉइटर कहते हैं, और ज़्यादा सीक्रेशन को हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, और कम सीक्रेशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब कम सीक्रेट होता है तो हम इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण, यानी ज़्यादा सीक्रेशन के कारण में जो डिजीज़ होती है वो एक्सोथैलेमिक गॉइटर होता है, और कम सीक्रेशन के कारण में जो डिजीज़ होती है उसे हम माइक्सोडेमा या सिंपल गॉइटर एंड सिंपल गॉइटर कहते हैं। दो डिजीज़ होती है, माइक्सोडेमा और सिंपल गॉइटर। माइक्सोडेमा में क्या होता है कि पर्सन का जो फेस और हैंड्स होते हैं, वो हैंड और लेग्स जो होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, और सिंपल गॉइटर में जो नेक रीजन होता है वो स्वेल्ड अप हो जाता है, बल्ज आउट हो जाता है। ठीक है। बच्चों में अगर ज़्यादा कम सीक्रेशन होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उनकी डिजीज़ को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, जिसमें कि दो कैरेक्टर्स होते हैं। पहला क्रिटिनिज्म का कैरेक्टर होता है मेंटल रिटार्डनेस, और दूसरा कैरेक्टर होता है डॉर्फिज्म। ओके। द नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे किडनी के ऊपर में दो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स। आप देख सकते हैं फिगर में, किडनी के ऊपर में दो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपके दोनों किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं।
इसलिए क्योंकि किडनी प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स को हम स्ट्रेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि क्या करता है हमारी बॉडी में सडन रिएक्शन, सडन चेंजेस हमारी बॉडी में जो भी होते हैं कि अचानक से हमें रोना आ गया या अचानक से हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो आपका जो हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनलिन। क्या कहते हैं इसे? हम एड्रीनलिन कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स जो कि आउटर कवरिंग होती है ग्लैंड की, और उसके अंदर वाले पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है ना, तो एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज मेड्यूला। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन दोनों पार्ट जो होते हैं अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और टुगेदर दोनों के हार्मोन्स को हम एड्रेनलिन कहते हैं। तो एड्रेनलिन जो कि कॉर्टेक्स के रीजन से अगर सीक्रेट होता है तो दैट हार्मोन्स आर नोन एज कॉर्टिकल एड्रेनलिन हार्मोन्स, और जो कि मेड्यूला रीजन से सीक्रेट होता है तो दोज हार्मोन्स आर कॉल्ड एट एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन्स। क्या कहते हैं हम इसे? एड्रीनल मेड्यूला हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या क्या सीक्रेट करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन यानी जो कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे हम कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं, और ये आपके 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी 3 टाइप से कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है ना, जो कि कॉर्टेक्स रीजन से पहला हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज के अमाउंट को मेंटेन करता है। जैसे कि हम कभी फास्टिंग करते हैं या 2 दिन हमें खाना नहीं मिला, 3 दिन हमें खाना नहीं मिला, तो हमारे बॉडी में क्या होती है? बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। ठीक है ना, इससे बचाने के लिए क्या होता है कि जो भी हम खाना खाए रहते हैं, जो रिजर्व फूड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है फैट एंड प्रोटीन को ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो रिजर्व फूड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है फैट और प्रोटीन के फॉर्म में, उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और हमारी बॉडी को जब हमें खाना नहीं मिलता तो हमारी बॉडी को फ्रेश रखने में, स्ट्रांग रखने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, कॉर्टेक्स ग्लैंड जो कॉर्टेक्स रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, वो आपका पहला हार्मोन जो कि सीक्रेट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो हमारी बॉडी में फास्टिंग के समय में जब हमें खाना नहीं मिलता उस समय हमारे बॉडी में ग्लूकोज को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सेकेंड हार्मोन क्या होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? हमारी बॉडी में मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है? किडनी में जो भी सोडियम और सोडियम आयंस को क्या करता है? रिटेन करता है, और पोटेशियम आयंस को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। ठीक है ना, तो एड्रीनल ग्लैंड्स के थ्रू जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सीक्रेट होता है वो क्या करता है? किडनी में सोडियम आयंस को एग्जीक्यूट करता है, रिटेन करता है, और जो पोटेशियम आयंस है उनको क्या करता है? एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये आपके बॉडी के सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, द नेक्स्ट थर्ड जो हार्मोन होता है कॉर्टेक्स वाला, उसे हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग सीक्रेशन करता है। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, अगर मेल की बॉडी होगी तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, और अगर फीमेल की बॉडी में है तो ये क्या करता है? फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो ईस्ट्रोजेंस बनाने में हेल्प करता है। मेल में एंड्रोजेंस और फीमेल में ईस्ट्रोजन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है ना, मेल में क्या काम करता है? ये मेल में जो एंड्रोजेंस होते हैं वो मेल के जितने भी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करता है, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स को ब्रॉड करने में हेल्प करता है। उनके वॉइस जो होती है उसको डीप और ज़्यादा डीप करने में हेल्प करता है। दाढ़ी, मूछें यानी बियर्ड और मुस्टैच को लाने में, मतलब डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, फीमेल में ये क्या चेंजेस लाता है? फीमेल की बॉडी में जब जैसे ये हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, वैसे ही उनके बॉडी में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है,
वॉइस जो होती है वो और पतली हो जाती है, स्वीटनिंग हो जाती है, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड में से जो एड्रिनल ग्लैंड जो कि थर्ड हार्मोन का सीक्रेशन करता है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, तो ये क्या कहते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड मेल में एंड्रोजन हार्मोन बनाता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो मेल में उनके प्यूबर्टी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे कि बियर्ड और मुस्टैच का डेवलपमेंट, चेस्ट जो होते हैं वो और ब्रॉड हो जाते हैं, बॉडी में हेयर्स डेवलप होने लगती हैं, सेक्सुअल पार्ट्स में हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। दीज आर द चेंजेस जो कि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो लेकर के आता है। और जो फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो लेकर के आता है वो क्या करता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाता है, इसके कारण में ब्रेस्ट जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और वॉइस जो होती है वो स्वीट हो जाती है, ठीक है। इनके अगर इससे जो डिजीज़ेज होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के एड्रिनलिन हार्मोन के कारण जो डिजीज़ होती है, जब सीक्रेशन बहुत कम होने लगता है, इस हार्मोन का सीक्रेशन बहुत कम होता है, तो इसमें क्या होता है, एडिशन डिजीज़ होती है। एडिशन डिजीज़ यानी जो आप देखे होंगे सफ़ेद दाग जिसे हम कहते हैं ना, सफ़ेद दाग जो होता है वो जब सीक्रेशन एड्रिनलिन हार्मोन का कम होता है तो बॉडी में क्या हो जाते हैं, सर्टेन वाइट स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं एडिशन डिजीज़, ठीक है ना, एडिशन डिजीज़ कहते हैं। और जब सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है एड्रिनलिन हार्मोन का, तो पहली डिजीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, CUSHING, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, फेस जो होता है हमारा मून शेप का बन जाता है, ठीक है। जो सेकंड डिजीज़ होती है उसे हम एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। सेकंड डिजीज़ क्या होती है, एड्रिनल विरिलिज्म होती है, जो कि फीमेल्स में होती है, ये मेल्स में नहीं होती है डिजीज़। फीमेल्स में क्या होता है, कुछ फीमेल्स में जब ये डिजीज़ होगी तो उनमें क्या होता है, उनमें सर्टेन मेल्स के कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, यानी मुस्टैच आने लगती है, बियर्ड आने लगती है और वॉइस बहुत हैवी हो जाती है। तो जब ऐसे फीमेल्स जब देखेंगे कि आप ऐसे फीमेल जिनके पास में मूछें और दाढ़ी आने लगती है, वॉइस बहुत हैवी हो जाती है, यानी वो लगते हैं जैसे मेल हैं, तो इनके अंदर में ये डिजीज़ होती है, डिफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर में एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका कॉर्टेक्स के थ्रू हुआ था। तो कॉर्टेक्स में आपने देखा कि कॉर्टेक्स आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है ये आपका कॉर्टिकल हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। कॉर्टिकल हार्मोन्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकेंड होता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, थर्ड होता है आपका एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड 2 हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, मेल में एंड्रोजेंस और फीमेल में ईस्ट्रोजेंस, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका मेड्यूला। मेड्यूला के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स, मेड्यूला के थ्रू जो हार्मोन्स सीक्रेट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। ये आपका क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका फाइट या फ्लाइट कंडीशन होती है, करो या मरो, ठीक है ना। मेड्यूला जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन। ये आपका इमरजेंसी हार्मोन होता है, और जैसे कि आपका सडन रिएक्शंस होते हैं ना, इमोशंस हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो बहुत तेज़ हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो ये सारे के सारे किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन्स के थ्रू, यानी मेड्यूला से जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसके थ्रू ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम फाइट इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और ये आपका जो होता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो हार्मोन होता है इसमें से आपके 2 तरीके के हार्मोन, मेड्यूला से 2 तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। कौन से होते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होते हैं। तो मेड्यूला जो होता है वो एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन के लिए हेल्प करता है, यानी करो या मरो के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो भी इमोशंस होते हैं, फियर, एंगर, ये सब के सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं, आपके मेड्यूलर रीजन से कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। द थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में
ब्रेन में जो थैलेमस होता है उसके नीचे आपका हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है वो सब कहाँ से बताया जाता है, हाइपोथैलेमस उसको बताता है कि आप ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट करिए, पर्टिकुलर बॉडी में पहुंचाइए, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज वेरियस हार्मोन्स। वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड करता है कि आप ये सर्टेन हार्मोन्स का सीक्रेशन करिए, ठीक है ना। फॉर स्टिमुलेटिंग इट सीक्रेट्स वेरियस इनहिबिटरी केमिकल्स विच रीच पिट्यूटरी थ्रू हाइपोसील पोर्टल सिस्टम। उसको कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, उसको बताने के लिए कि आप ये हार्मोन सीक्रेट करो, तो वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस सर्टेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचाता है, हाइपोसील पोर्टल सिस्टम के थ्रू। हाइपोसील पोर्टल सिस्टम आप लोग ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हो कि हाइपोसील पोर्टल सिस्टम क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक में जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक किस तरीके से पहुंचता है, हाइपोसील पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो सर्टेन हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये क्या है आपका पहला हार्मोन, क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि आप जो हैं ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टायरोप्टेरिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि आप जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। थर्ड है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि आप एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। फोर्थ है आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि अब आप ग्रोथ हार्मोन को जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सीक्रेशन स्टॉप कर दीजिए। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताता है कि आप फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो कि फीमेल में ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो ओवरी में सीक्रेट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका हाइपोथैलेमस बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप ये दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन यानी FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन फीमेल में स्टार्ट कर दीजिए ओवरी के अंदर में। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सर्टेन ऐसे हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं मैसेज लेकर के, और उनको बताते हैं कि आप जो हैं वो सर्टेन हार्मोन आगे चल करके सर्टेन हार्मोन्स का सीक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है। टायरोप्टेरिन जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट करवाता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन जो होता है एड्रीनोकॉर्टिको का सीक्रेशन स्टार्ट कराता है। गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं वो FSH और LH हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कराते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, फॉर this much only. In the next slide we are going to cover the next topics of the chapter. Till then, thank you.